हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 यह मेरा यह मीत का ये पाठ। इस पाठ में बच्चों हम आज आपको कराने जा रहे हैं इस पाठ के कथनों का भाव स्पष्ट कराने जा रहे हैं। 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला कथन है, हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। दूसरा भाव है दूसरा कथन है, इस बार उसे यानी मंत्री को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। तीसरा कथन दिया गया है, व्यापारी की सूखी आशालता जैसे फिर से हरी हो गई। तो इन तीनों कथनों के भाव यानी कि इनका अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं, ये तीनों कथन के क्या व्याख्या है इनकी, वो हम आपको लिखवाने जा रहे हैं। सभी बच्चे उसको पहले आपको ये कथन लिखना है, उसके नीचे उसका भाव लिखना है। जैसे प्रश्न के नीचे उत्तर लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको पहले कथन लिखेंगे फिर उसका भाव लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला कथन हमारा था, हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। तो इसका भाव लिखेंगे उसके नीचे। कथन का भाव यह है कि हमारे अध्यापक उन अध्यापकों में से एक थे जो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से करवा लेते थे। फिर दूसरा कथन था हमारा, इस बार उसे यानी मंत्री को उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। उसका भाव दिया गया है। कथन का भाव यह है कि जिस प्रकार सुदामा को द्वारिका से लौटने पर रंक से राजा बन जाने का आश्चर्य हुआ था, उसी प्रकार मंत्री को भी अपने पुत्र को समझ आने पर आश्चर्य हुआ। तीसरा कथन दिया गया है, व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। तो इसका जो भाव है वो देखें। कथन का भाव यह है कि व्यापारी की दशा फिर से सुधर गई। तो प्यारे बच्चों, इसको तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब इससे अगला कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें दिया गया है, पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। हाँ। मंत्री व्यापार में लग गया। नहीं। मंत्री ने मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। हाँ। मंत्री के बेटे को राजा ने समझाया। नहीं। इस हिसाब इनको लिखेंगे। इसके बाद सही विकल्प दिए गए हैं। दोनों बालक जिनमें गहरी मित्रता थी एक दूसरे को क्या कहकर पुकारते थे। वे एक दूसरे को क्या कहते, दोस्त कहते थे, सखा, साथी या फिर मीत कहते थे। एक दिन मंत्री ने अपने व्यापारी मित्र को राजधानी के मार्ग पर किस रूप में देखा बच्चों? भिक्षुक के रूप में यानी कि भिखारी के रूप में देखा। इसके बाद संयुक्त व्यंजनों के रूप समझकर शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है आधा व्यय और ये व्यय। तो व्यय से बनाया इन्होंने व्यवस्था, व्यवहार, व्यस्त। इसी प्रकार यहाँ पे है द्रय से बनाया भद्र, दरिद्र, शूद्र। इसके बाद है त्यय से बनाया त्याग, सत्य, त्योहार। और उसके बाद है तय, सुक्ति, भक्त, वक्त। इसके पश्चात अगला कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। जैसे उन्नति का है प्रगति, अतिथि, मेहमान, मदद, सहायता, शिक्षक, अध्यापक। तो बच्चों, यहाँ तक का कार्य आपको आज पूर्ण करना है और कर इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। धन्यवाद।